हम इस चैनल पर भूतिया और डरावनी कहानी सुनाते हैं जो कि असली घटना पर आधारित है। ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भूत होते हैं या नहीं। बने रहे हमारे साथ इस डरावने सफर में। अगर आप भी ऐसी भूतिया कहानियां सुनने के शौकीन हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे नई कहानी सबसे पहले आपके पास जाए। भाई एक भी दिन बातें नहीं होती थी भाई, मेरे अंदर आग लग जाती थी भाई। सेंटर पे जिस दिन नहीं आती थी, जब भी भाई मैंने अपने हाथ की नसें काट ली जहाँ पे हमारा इलाज चलता था पहले से ही। तो भाई उसने बताया ही नहीं कि कहाँ पे कैसे क्यों। उसने डायरेक्ट ये बता दिया कि उस लड़की की तुम माँ ने दिया है तुझे। जय श्री राम दोस्तों, ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, ये आप में से ही कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने ऐसे दर्दनाक हादसे हमसे शेयर किए हैं जब अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे या अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसा भार उठा ले, ऐसा कोई बोझ उठा ले जिसे वो ज़िंदगी भर हटा ना पाए। वैसे तो आपने भी ये कहावत सुनी होगी कि जंगल में सीधे पेड़ कटते हैं, लेकिन इस कहावत का मतलब क्या होता है बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होगा। कहते जो इंसान जितना सरल होता है उसे पागल बनाना उतना ही आसान होता है। आज का जो पूरा रियल इंसिडेंट है ये हमें यश ने भेजा है। यश जो कि यूपी के रहने वाले हैं। यश ने बताया कि ये पूरा हादसा मेरे साथ अभी ही 2024 में हुआ है। मैं यूपी का रहने वाला हूँ। मैंने एक कंपनी को ज्वाइन किया, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है पानीपत की। हाईवे पे ही ये कंपनी थी और कंपनी वालों ने मुझे अपने पास ही बुला लिया था। तो मैंने नई नई बाइक निकलवाई थी शोरूम से और बाइक को लेके मैं सीधा पानीपत की उस कंपनी में चला गया जहाँ पर मेरा तो स्टे वहीं पर हुआ करता था। बहुत सारा स्टाफ था, लेकिन उनमें से मेरा एक बहुत खास दोस्त बना जिसका नाम था सुभाष। सुभाष और मेरे बीच में कोई भी बात टिकती नहीं थी। मतलब अगर उसके साथ कोई हादसा होगा तो वो मुझे बताएगा, मेरे साथ कोई हादसा होगा तो मैं उसे बताऊंगा। खूब मस्ती मजाक हुआ करता था कंपनी में। 2-3 मंजिल की एक कंपनी हुआ करती थी। यश ने बताया कि कभी कभी अक्षय भाई कंपनी के इवेंट हुआ करते थे तो लड़कियों को भी रात को रुकना पड़ता था। उनके लिए भी थोड़ा सेफ प्लेस बना रखी थी, लेकिन जैसे कि प्राइवेट कंपनी थी तो स्टे अलाउड नहीं होता था। यश ने बताया कि अक्षय भाई उसी दौरान जब हम कंपनी में रुका करते थे और लड़कियां रुका करती थी तो मेरी उस दौरान मुलाकात हुई कीर्ति से। हम दोनों की पहली बार जब नज़रें मिली तो ऐसा लगा जैसे कुछ तो कनेक्शन है हमारे बीच में। जब जब हम एक दूसरे के आसपास से निकलते तो हमारी नज़र एक दूसरे से अपने आप मिल जाया करती थी। इस प्यार के अनुभव को यश ने पहले भी कभी फील किया होगा, लेकिन ये अनुभव उनके लिए कुछ नया था। यश ने बताया कि भाई उस लड़की को मैं बहुत पसंद करने लगा था, लेकिन कुछ चीज़ें होती है ना जो ज़िंदगी में चुभने लगती हैं। वो थे हमारे उस कंपनी के सीनियर्स यश की और कीर्ति की इन चीज़ों को ऑब्जर्व किया करते थे कि वो कैसे करीब आके बातें करते हैं, वो टाइम स्पेंड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्योंकि सीनियर्स चाहते थे कि उस कंपनी में काम हो तो सीनियर्स बार बार यश को टोका करते थे। बहुत सारी ऐसी फीमेल सीनियर्स थी जो यश से पूछ लिया करती थी कि यश कीर्ति में ऐसा क्या है कि तू पूरे दिन उसे आगे पीछे घूमता रहता है। यश ने बताया कि अक्षय भाई जब मेरी और कीर्ति की करीबियाँ बढ़ने लगी और स्टाफ इस चीज़ को ऑब्जर्व करने लगा तो यश को एक दिन सीनियर्स ने बुलाया और जो फीमेल सीनियर्स थी उन्होंने यश को समझा दिया कि तुम किसी से बात नहीं करोगे, तुम किसी की मदद नहीं करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। यश ने बताया कि भाई सीनियर्स इस चीज़ को ऑब्जर्व किया करते थे कि मैं ऐसा हेल्पिंग नेचर का था कि जो चीज़ें मेरे हाथ से बाहर की भी होती थी मैं वो भी कर देता था। मतलब अगर किसी को मदद की ज़रूरत होती थी मैं उसे घर भी छोड़ के आ जाता था। और कितनी बार ऐसा हुआ है कि कीर्ति जब घर के लिए लेट हो गई थी, क्योंकि वो कंपनी से 25 किलोमीटर दूर रहती थी, रात के 9 बजे उसकी ट्रेन हुआ करती थी, तो जब कीर्ति की ट्रेन मिस हो जाया करती थी तो यश उसे घर तक छोड़ के आते थे। सीनियर्स को ये यश का रवैया बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन यश की जो फीलिंग्स थी कीर्ति के लिए वो बहुत जेन्युइन थी। एक बारी की सीनियर्स के धमकाने पे, समझाने पे यश को इस तरीके से काउंसिल करा गया कि यश बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए। और उसी दिन की बात है जिस दिन कीर्ति के हाथ में बहुत बुरी तरीके से चोट लग गई थी। यश ने जो नई बाइक निकलवाई थी उसमें किट थी, जिस किट में लगभग फर्स्ट एड का सारा सामान था। उस दिन कंपनी के फर्स्ट एड में कुछ चीज़ें मिसिंग थी, तो कीर्ति ने इस चीज़ की एक्सपेक्टेशन यश से रखी थी कि वो कीर्ति की मदद करेंगे। लेकिन जिस तरीके से सीनियर्स ने यश को समझा रखा था कि तुम किसी की भी मदद नहीं करोगे, यश ने उस दिन पहली बार सबके सामने नज़र उठा के कीर्ति को ये चीज़ बोल दी कि मैं यहाँ पे रिश्ते बनाने नहीं आया हूँ, आप अपना ख्याल खुद रखना सीखो। यश ने बोला कि अक्षय भाई ये जो स्टेटमेंट थी ना, मैं इसका रिलेशन आपको अब आगे जाके बताऊंगा कि ये कहाँ आपको टकराएगी। यश ने बताया कि भाई मैंने सीनियर्स के कहने पर ये चीज़ कीर्ति के सामने बोल तो दी, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा जब मैंने कीर्ति के हाथों से रक्त बहते देखा। यश ने बताया कि मैंने अपने दिल पर पत्थर रख लिया, लेकिन ये हालात जो बनते जा रहे थे, जहाँ पर यश से सबकी दुश्मनी होती जा रही थी, जो एक हेल्पिंग नेचर के यश थे जिनकी सबसे अब बिगड़ रही थी, उनको वो आगे इतनी प्रॉब्लम देने वाली थी। यश ने बताया कि अक्षय भाई मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं सोचा था।
यश ने बताया कि मैंने कंपनी के सामने तो ये सारी चीज़ें बोल दी, लेकिन बाद में मैंने इन चीज़ों को दबा दिया। मतलब जब भी कीर्ति को मेरी ज़रूरत हुआ करती थी भाई, मैं हमेशा खड़ा हुआ करता था। यश ने बताया कि अक्षय भाई कितनी बार ऐसा हुआ है कि कीर्ति ने कभी अपने मुंह से बोला नहीं कि वो लेट हो रही है या उसे घर तक छोड़ दिया जाए, लेकिन यश ने बताया कि मैं इकलौता वो इंसान था जो हमेशा आगे बढ़ के आता था और कीर्ति को उसे घर तक छोड़ के आता था। यश ने बताया कि मैं कीर्ति के घर तक भी गया हूँ अक्षय भाई, और वहाँ पे मैंने खाना भी खाया है। जब कीर्ति के घर वाले ये चीज़ देखते थे कि ऑफिस का कोई इंसान है जो कीर्ति को छोड़ने आया, तो उसका वो बहुत अच्छी तरीके से स्वागत करते थे। यश ने बताया कि अक्षय भाई मेरे घर बार में यूपी में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रही। मैं अपने घर में सबसे बड़ा हूँ, इकलौता हूँ। मेरी बहनें हैं, मैं इकलौता भाई हूँ। हमारे यहाँ पर गाय भैंसों की कमी नहीं है, ना ही दूध की कमी है। लेकिन यश ने बताया कि मैं दूध नहीं पीता, ये मेरी एक सबसे बड़ी आप खामी समझ सकते हैं। तो जब भी कीर्ति के घर यश जाते थे तो खाने के साथ उन्हें दूध दिया जाता था, और यश ने बताया कि भाई मेरे को ना दूध से बड़ी इरिटेशन होती है, तो मैं दूध के लिए हमेशा मना कर देता था, जिसकी वजह से कीर्ति के घर वालों का मुंह बन जाता था। यश ने बताया कि उनके और कीर्ति के जो संबंध थे वो थोड़े ठीक होने लगे। जो सीनियर्स ने उनके बीच में तनाव पैदा किया था, जो दरारें पैदा की थी, यश उनको भरने की पूरी कोशिश कर रहे थे, और कीर्ति हमेशा इस चीज़ की तारीफ करती थी। कीर्ति इस चीज़ को समझती थी कि यश ऑफिस में इस तरीके से क्यों रहते, क्योंकि सीनियर्स का उन पर दबाव बहुत ज़्यादा होता है। अदरवाइज़ यश ने बताया कि भाई कीर्ति हमेशा मेरी तारीफ़ किया करती थी, लेकिन बोलते हैं ना कि जज्बात बदलते वक्त नहीं लगता। कुछ ऐसी ही चीज़ें यश की ज़िंदगी में आने वाली थी, और यश बिल्कुल बेखबर उन चीज़ों से अपनी ज़िंदगी में घूम रहे थे। सब कुछ भुला के यश और कीर्ति अपनी ज़िंदगी में फिर दोबारा ऑफिस में वैसे ही रहने लगे। लेकिन फिर दोबारा ऑफिस में वही माहौल शुरू हो गया जहाँ पर जो सीनियर्स थे वो यश और कीर्ति की जो करीबियाँ हुआ करती थी उन्हें ऑब्जर्व किया करते थे। अब इससे पहले मैंने आपको एक रेफरेंस दिया था दोस्त का, जिसका नाम था सुभाष, जो कि यश के सबसे अच्छे दोस्त बने हुए थे, और वो कीर्ति के भी बहुत अच्छे दोस्त थे। मतलब अगर इन दोनों की आपस में कोई बात होती थी तो सुभाष तक वो बात ना जाए, ऐसा होता ही नहीं था। यश ने बताया कि अक्षय भाई एक दिन की बात है, जब मैं अपने ऑफिस में आया तो सुभाष ने मुझे टोका कि तू और कीर्ति क्या कर रहे हो। यश ने हंसते खेलते बोल दिया कि कीर्ति? क्या कीर्ति? तो सुभाष ने यश से पूछ लिया कि तू कीर्ति के पास क्या करता है पूरे दिन? तो यश ने हंस के बोल दिया कि अबे भाभी है तेरी। तो सुभाष ने बोला देख, ऑफिस में अलग अलग तरीके की बातें उठ रही हैं, और अभी तुम ऑफिशियली एक साथ नहीं हो, और तुम्हारी अफवाहें बहुत ज़्यादा उड़ रही हैं। अब ये चीज़ यश को बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई कि इस तरीके से बातें उड़ रही हैं। तो यश ने एक डिसीज़न लिया कि वो थोड़े टाइम के लिए अपने गांव घूम के आएंगे यूपी, तब तक सारी बातें शायद यहाँ पे ठीक हो जाएंगी। यश ने बताया कि अक्षय भाई मैं 1 महीने के लिए यूपी चला गया, और जब मैं 1 महीने बाद वापस आया तब भी कीर्ति से मैंने नॉर्मली उस तरीके से घुल मिल के बात नहीं करी, और ऑफिस में सारी चीज़ें दब चुकी थी। यश ने बताया कि भाई एक दिन की बात है, कीर्ति ऑफिस से निकल गई और मैं सुभाष के साथ था। सुभाष और मैं आपस में बातचीत कर रहे थे, तभी हमारे सीनियर का अचानक से एक मैसेज आता है। वो भी सुभाष के पास मैसेज आया था, शायद मेरे पास आया होगा तो मैंने देखा नहीं। यश ने बताया कि जैसे ही सुभाष ने वो मैसेज पढ़ा सीनियर का, सुभाष एकदम से बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए, और उन्होंने बोला कि चल फटाफट एक बार ऑफिस में सर ने बुलाया है। तो सुभाष जब यश को वहाँ लेके पहुँचे तो वहाँ पर बातचीत चल रही थी कि कीर्ति जिस रेलवे स्टेशन पर गई थी वहाँ पर उनकी ट्रेन मिस हो गई है, और वहाँ से वो बस अड्डे की तरफ गई हैं, और बस अड्डे की तरफ कोई एक इंसान है जो कीर्ति को छेड़ रहा है। ये सुनने के बाद यश का पारा बिल्कुल हाई हो गया। यश अपने 3rd फ्लोर पे गए जहाँ पर वो खाना बनाते थे, वहाँ से उन्होंने लोहे की एक रॉड उठाई और वो सीधा भागते हुए नीचे आए, जहाँ पर उनके सीनियर ने उन्हें रोका कि आप कोई क्राइम नहीं करोगे। उन्होंने सीधा यश को बोला जो सीनियर थे कि आप सुभाष के साथ जाओ और वहाँ पे देखो, जो भी सिचुएशन हो उसे आराम से हैंडल करो, कोई पर्सनल ग्रजेस निकालने वाली बात नहीं है, हमें कीर्ति को सेफली उसके घर पहुँचाना है, अदरवाइज उसे सेंटर में लेके आ जाओ। अब प्रॉब्लम ये हो रही थी, यश के दिमाग में ये चल रहा था कि अब उसके साथ दिक्कत हो गई तो सेंटर में ले आओ, पहले आपने सेंटर में रुकने से मना कर दिया। अब इसके बाद यश ने मुझे बताया कि अक्षय भाई सुभाष ने बाइक उठाई, मैं पीछे बैठा, रोड वगैरह तो सब कुछ वहीं छोड़ ही दी थी, लेकिन हम सीधा निकले। मुश्किल से 15 मिनट में हम बस अड्डे के पास पहुँचे होंगे। हमने देखा कि वहाँ पर कीर्ति खड़ी है जो कि रोने लग रही है, और आसपास कोई भी नहीं है, बस एक इंसान है जो बाइक पे बात कर रहा है। यश ने बताया कि भाई ये चीज़ देखने के बाद मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया था कि कीर्ति ने अपने घर से किसी को बुला लिया है, चाहे वो चाचा हो, ताऊ हो। यश और जो सुभाष थे उन्होंने बाइक लगाई साइड में, और जब देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि कीर्ति बड़ी अनकंफर्टेबल से हो गई है। तो यश ने पूछा कि हाँ भाई आप कौन? तो वो जो लड़का बाइक पे खड़ा था उन्होंने पूछा कि अच्छा ये आपके घर से आए हैं? तो कीर्ति ने कुछ भी वहाँ पे इशारा नहीं दिया, कुछ भी वहाँ पर बोला नहीं। तो यश अचानक से बोलते कि आप कौन? तो वो लड़का बोलता कोई नहीं, अब मैं चलता हूँ यहाँ से।
कीर्ति जब तक वहाँ पर कुछ बोलती, वो जो लड़का था वो बाइक स्टार्ट करके वहाँ से निकल गया। यश के बोलने पर कीर्ति जो है पीछे बाइक पे बैठ गई और यश ने सीधा सुभाष को बोला, भाई बाइक सेंटर पर लेके चलो, वहीं पे बात करेंगे आगे की। तो आते आते उन्होंने कीर्ति से पूछ लिया कि कीर्ति ये लड़का था कौन। कीर्ति ने बोला, ये वही तो लड़का था जो मुझे तंग कर रहा था। यश ने बताया, अक्षय भाई मेरा इतना पारा हाई हो गया, इतना पारा हाई हो गया। उन्होंने फटाफट से सुभाष को बोला कि ब्रेक लगा, गाड़ी मोड़, उस लड़के के पीछे लगा। तो कीर्ति पीछे से बोलने लगी कि चुपचाप सेंटर चलो, मैं इसीलिए तुम्हें नहीं बता रही थी और वहाँ पर भी मैंने इसलिए नहीं बोला था क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम उस लड़के को मारोगे, तुम नहीं जिंदा छोड़ोगे उसे। यश ने बताया कि अक्षय भाई मैंने कैसा अपना टेम्पर बांध के रखा, मैं कैसे अपने गुस्से को घोट के पी रहा था। बहुत देर तक यश जो है वो सुभाष को बोलते रहे कि बाइक मोड़, अभी की अभी बाइक मोड़, लेकिन कीर्ति बार बार यही बोलती रही कि बाइक मोड़ने की ज़रूरत नहीं है सुभाष, सीधा सेंटर की तरफ चलो, कोई ऊंच नीच हो जाएगी। यश ने जब अपनी दोस्ती की कसम दी तो सुभाष ने बाइक मोड़ी और जब ये लोग वापस पहुंचे तो देखे वहाँ पर वो लड़का नहीं था। उसके बाद जब ये लोग स्टैंड पे पहुंचे तो यश ने सुभाष को बोला कि सुभाष 2 मिनट मुझे कीर्ति से बात करनी है, मुझे थोड़ा टाइम दे। यश ने कीर्ति को साफ साफ बोला कि मुझे नहीं पता कि तुम मेरे लिए क्या फील करती हो, मुझे नहीं पता तुम मुझे क्या मानती हो, लेकिन तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मुझे बहुत दर्द होता है। तुम्हें वो लड़का परेशान कर रहा था और तुमने मुझे बताया भी नहीं, और तुमने आखिरी तक मुझे नहीं बताया कि ये वही लड़का था जो तुम्हें परेशान कर रहा था। कीर्ति ने उस टाइम पर कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि कीर्ति को पता था कि अगर वो कुछ भी बोलेंगी तो यश इस टाइम पर इतने गुस्से में है कि यश कुछ भी बोल देंगी। कीर्ति ने उस टाइम पे यही बोला कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, और यश ने भी यही बोला कि तुम कितनी भी लेट हो जाओ तुम मुझे बताओगी या फिर तुम सेंटर में रुकोगी, बट तुम इस तरीके से रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर धक्के नहीं खाओगी। कीर्ति ने उस टाइम पर कुछ भी नहीं बोला और ये लोग सीधा सेंटर पहुँचे जहाँ पर उस रात कीर्ति वहीं रुकी। यश ने बताया कि इससे पहले भाई हमारे नंबर भी एक्सचेंज नहीं हुए थे, लेकिन उस रात ऐसा लगा जैसे यश और कीर्ति के अंदर एक नया ही कनेक्शन जाग गया। इन दोनों ने आपस में नंबर चेंज करे। जो लोग अभी तक सिर्फ ऑफिस के फ्लोर्स पे बात करते थे, अब इनके बीच में बातें बढ़ने लगी। यश ने बताया कि भाई मेरी अटैचमेंट कीर्ति को लेके बहुत ज़्यादा अल्टीमेट हो गई और मेरे दिल में ये चीज़ें किस तरीके से आगे बढ़ती गई मुझे खुद नहीं समझ आया। लेकिन 2 दिन बाद यश ने बोला कि मुझे एक नई चीज़ पता चली कि एक रात कीर्ति प्लेटफॉर्म पे सोई है रेलवे स्टेशन पे। जब ये चीज़ यश को पता चली तो यश को बहुत गुस्सा आया। सीनियर्स को भी ये चीज़ उसी दिन पता चली जिस दिन यश को पता चली थी। सबको पता चला कि कीर्ति की अपने घर पर बहुत बुरी लड़ाई हो गई है किसी टॉपिक से रिलेटेड, जिस वजह से कीर्ति लास्ट नाइट अपने घर नहीं गई, वो प्लेटफॉर्म पे सोई है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही थी कि कंपनी की सिक्योरिटी, कंपनी की रेपुटेशन और सेंटर पर रुकना पॉसिबल हो नहीं पा रहा था जिस तरीके से पुलिस वाले चक्कर काट रहे थे। लेकिन यश ने बताया कि कीर्ति ने उन्हें नहीं बताया इस बारे में, और यश को इस चीज़ का बुरा लग रहा था कि वो एक रात प्लेटफॉर्म पर रुक के आ गई जहाँ पर उनके पास प्रॉपरली ओढ़ने के लिए कुछ भी नहीं था। ये चीज़ यश को बहुत बुरी लगी। जब ये चीज़ यश को पता चली तो यश ने कीर्ति से बात की और कीर्ति ने बताया कि ऐसे ऐसे मेरे घर पे बातचीत हो गई है किसी चीज़ को लेकर, लड़ाई वड़ाई हुई जिस वजह से मैं घर नहीं गई थी। अब जब फीमेल सीनियर्स को ये चीज़ पता चली तो उन्होंने फैसला लिया कि आज रात जो कीर्ति है उन्हें उनके घर पर छोड़ के आया जाएगा। तो जाएंगे कौन कौन? यश, एक फ़ीमेल जो सीनियर थी और जो कीर्ति थी, ये तीनों जाएंगे। तो ये तीनों बाइक पे निकलते हैं और यश ने बताया कि भाई हम रात को 10 साढ़े 10 बजे कीर्ति के घर पहुँचे जहाँ पर उनके घर वालों ने इस तरीके से रिएक्ट किया कि कुछ हुआ ही नहीं है। यश को देखते ही दूर से उनके घर वालों ने पहचान लिया कि बेटा यश, तुम कीर्ति को छोड़ने आए हो। ये सीनियर भी आ रखी थी, इनकी सीनियर भी अंदर बैठी। बहुत देर तक इनकी बातचीत हुई जहाँ पर घर वालों ने एक्सेप्ट करा कि ठीक है कीर्ति ने वहाँ पर कुछ मिसबिहेव किया था या इनके घर वालों के बीच में क्या हुआ था ये यश और उनकी सीनियर दोनों ही इस चीज़ में पढ़ना नहीं चाहते थे। बस वो ये चाहते थे कि कीर्ति के साथ आगे ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि जिस लोकेशन पे थे वो इतनी भी ज़्यादा सेफ़ नहीं थी। फिर जब इतनी सारी बातें हो गई तो यश से पूछा गया खाने के लिए। सीनियर के लिए तो खाना लगा ही दिया था जो फीमेल सीनियर आई थी, तो यश ने मना कर दिया कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, काफ़ी रात हो गई है, क्योंकि वहाँ बैठे बैठे 12 साढ़े 12 बज गए थे। तो कीर्ति ने बहुत फोर्स करा यश को कि मुझे पता है कि तुम भूखे हो, तुमने खाना नहीं खाया तो खाना खा लो। बहुत मुश्किल से कीर्ति के बोलने पर यश ने खाना खाया और उसके बाद वही हुआ जिस चीज़ की बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। यश ने बताया कि भाई खाना खाते ही मेरे सामने एक दूध का गिलास रख दिया गया जो कि मैं पीता नहीं। यश ने बताया कि मैंने कम से कम नहीं तो 20 बार मना करा। उनके घर वाले मुझे फोर्स करते रहे कि बेटा आज पी लो, बस हमारे बोलने पे आज पी लो, और यश नहीं पीते। लेकिन उन्होंने बताया कि कीर्ति ने मुझे एक ही बात बोली कि तुम्हें मेरी कसम है, मेरे घर वाले बोल रहे हैं दूध पी लो। यश ने बताया कि मैंने वो दूध पी लिया। जब मैंने वो दूध पी लिया मैं वहाँ से आ गया
कीर्ति को छोड़ के, और 1-2 दिन बाद चीज़ें मेरे दिमाग में अजीब तरीके से घूमने लगी। यश ने बताया कि भाई मेरे दिमाग में ना अब कीर्ति सुबह शाम हर वक्त 1-1 सेकंड चलने लगी। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे मेरे ऊपर किसी कीर्ति नाम का वशीकरण सा करा दिया। उस दूध में कुछ था या वहम था, कुछ भी पता नहीं चल रहा था। कीर्ति अगर एक दिन सेंटर नहीं आती थी तो मेरे दिमाग फटने को हो जाता था कि मैं देख क्यों नहीं पा रहा हूँ उसे। फ़ोन पे बात नहीं होती थी तो ऐसा लगता था मैं आवाज़ क्यों नहीं सुन पा रहा हूँ। यश ने बताया कि मैं अच्छा खासा लड़का जो काम करने के लिए यूपी से पानीपत आया था। मेरा एक दोस्त जो सोनीपत से आ रखा है काम करने के लिए, सुभाष, वो अच्छी तरीके से काम कर रहा है लेकिन मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे पापा ने अभी मेरे लिए एक नई बाइक निकलवाई है लोन पे, जिसकी किस्तें भी भरनी है, लेकिन मेरा दिमाग सिर्फ कीर्ति की तरफ चल रहा है। और यश ने बताया कि भाई जब भी मैं कीर्ति से बात करता फ़ोन पे, मेरे दिमाग में यही बात चलती कि मैं अपने प्यार का इजहार कर दूँ, मैं बोल दूँ, मैं रुक कैसे पा रहा हूँ, लेकिन यश अपने ऊपर कैसे न कैसे फुल स्टॉप लगा के ही रखते। यश ने बताया भाई जैसे जैसे मेरी कीर्ति से बात बढ़ने लगी, ज़िंदगी में सब कुछ ठीक होने लगा। हम दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आने की कोशिश करते थे। प्यार का इजहार तो मैंने कभी किया ही नहीं। यश ने बोला मैंने आज तक अपने मम्मी पापा को आई लव यू नहीं बोला, तो मैं इस लड़की को डायरेक्ट आई लव यू कैसे बोल सकता हूँ। ये यश का एक नया अंदाज़ था, और उसी नए अंदाज में यश ने कीर्ति से पूछ लिया कि मैं तुम्हारे मम्मी पापा को खुश करने के लिए क्या कर सकता हूँ। तो कीर्ति ने पूछा मतलब, यश ने सीधा बोल दिया कि कीर्ति मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे मम्मी पापा को खुश रखने के लिए या उनको खुश करने के लिए क्या कर सकता हूँ। यश ने बताया कि अक्षय भाई जब भी इस बारे में हमारी बात छिड़ती ना, वो टॉपिक वहीं की वहीं टल जाता है। मतलब कीर्ति इस टॉपिक को टाल देती। यश ने बताया कि अट्रैक्शन इस तरीके से प्यार में बदल गया कि हमेशा दिमाग में कीर्ति कीर्ति ही चलती रहती। और एक चीज़ जो यश ने बताई कि धीरे धीरे भाई मेरी हेल्थ जो है वो ख़त्म होनी शुरू हो गई। मतलब जिस तरीके से यश एक बॉडी बिल्डर हुआ करते थे, अच्छे खासे उनके आर्म्स थे, बाइसेप्स थे, शोल्डर थे, यश ने बताया कि भाई मेरे अंदर एक ऐसी बीमारी सी पनप गई थी जहाँ पर मेरा वज़न गिरना स्टार्ट हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पिशाच या पिशाचिनी मेरा खून चूसने लग रहा है, और मैं धीरे धीरे कीर्ति के वश में होता जा रहा हूँ। जैसे जैसे ये कीर्ति के वश में होते जा रहे थे, मतलब जैसे जैसे ये कीर्ति के और करीब होते जा रहे थे, कीर्ति यश से उतना ही दूर होती जा रही थी। यश ने बताया कि भाई मुझे ऐसा लग रहा था एक टाइम पे कि हम बहुत क्लोज हैं, लेकिन अगले ही सेकंड हमें ऐसा लगता है जैसे हम बहुत दूर हैं, हमारी मेंटालिटी बिल्कुल अलग है। यश ने बताया कि अक्षय भाई आप बिलीव नहीं करोगे, ऑडियंस भी बिलीव नहीं करेगी, मेरे पास ना पेन ड्राइव भर के ये प्यार मोहब्बत की बातें रिकॉर्डेड रखी हुई हैं। अगर मैं जनता को सुनाऊंगा ना तो जनता हैरान हो जाएगी, क्योंकि जो आखिरी में जो चीज़ें हुई वो इतनी अनएक्सपेक्टेड थी जो मुझे भी हिला के चली गई। यश ने बताया कि भाई पहले तो एक बारी को इतनी प्यार मोहब्बत की बातें कि अगर मैं तुम्हें देख नहीं पाऊंगी तो रह नहीं पाऊंगी, अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं रही तो मैं ज़िंदगी में नहीं रह पाऊंगी। यश ने जब एक टाइम पे अपने प्यार का इजहार किया कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो उस लड़की ने सीधा मना कर दिया कि मैं तुमसे नहीं करना चाहती। और उसने जब दूरियां बरती तो बाद में पता चला जो उनके दोस्त सुभाष थे, उन्होंने बताया कि भाई इसका तो रिश्ता कहीं तय हो गया। मतलब यश अपनी तरफ से सिर्फ करे जा रहे थे और कीर्ति ने अपने घर वालों को बोल के अपना रिश्ता कहीं और करवा लिया। यश ने बताया कि भाई ये चीज़ सुनने के बाद मैं इतना ज़्यादा डिप्रेस हो गया। हमारा जो ऑफिस था वो एग्जैक्टली 5th फ्लोर का था। पहले मैंने आपको बताया 3rd फ्लोर का था, क्योंकि ऊपर की 2 बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन में थी। मैं छत पे गया, मैं टंकी के वहाँ बैठा हुआ था। मेरा एक दोस्त था जाट मेरे साथ, वो बहुत देर से मुझे ऑब्जर्व कर रहा था। और यश ने बताया कि भाई मैं आज इस प्लानिंग के हिसाब से आया था कि मुझे अभी ज़िंदगी में नहीं रहना है। वो जो जाट दोस्त था उसने यश को ये हरकत करते देख लिया, तो उसने यश को बहुत धमकाया और वो यश को नीचे लेके आ गया। और ये खबर पूरे ऑफिस में वायरल हो गई कि यश ने अपना हाथ काट लिया और वो ऊपर से कूदने की कोशिश कर रहे थे। और ये सब पता था सबको कि ये किसकी वजह से हो रहा है। कीर्ति ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, वो यश के पास गई और बोली ये जो भी तू कर रहा है अपनी वजह से कर रहा है, तू ये मेरी वजह से नहीं कर रहा। और यश ने यही बोला कि मैं ये सब कुछ तेरी वजह से कर रहा हूँ, तूने मेरा पागल बनाया, तूने मुझे धोखे में रखा, मैं तेरे लिए सब कुछ करता रहा, तू मुझसे प्यार भरी बातें करती रही, तू मुझे शुरू से ही मना कर देती ना, तूने क्यों बोला कि तू मेरे बिना रह नहीं पाएगी। आज मेरे से अच्छा लड़का तुझे मिल गया, मेरे से पैसे वाला लड़का तुझे मिल गया, तो तूने इस तरीके से औकात दिखा दी। कीर्ति ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। कीर्ति वहाँ से चुपचाप चली गई। अब बात आती है कि यश को ये चीज़ें कैसे पता चली, क्योंकि जब यश को ये चीज़ समझ में आई कि इस लड़की का कुछ नहीं जाएगा, मैं अपने आप को नुकसान पहुंचा लूँगा, उसी दिन यश ने ये फैसला लिया कि मैं आज की आज पानीपत वाली कंपनी को अभी की अभी छोड़ के जा रहा हूँ। और ये चीज़ कीर्ति को नहीं पता थी कि जो यश है उनके परिवार वाले पंजाब में एक गुरुजी को बहुत ज़्यादा पूछते हैं। जैसे ही यश वहाँ पर पहुँचे अपने गुरुजी के पास उनसे बात करने के लिए कि उनकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ चल रहा है, गुरुजी ने कोई बात नहीं सुनी यश की और सीधा बोल दिया कि तेरे ऊपर उस लड़की की मम्मी ने किया है, तो दूध पी के आया था ना वहाँ पे। यश ने बताया भाई मैं जस्ट बैठा था,
मैंने अपनी पैर फैलाए थे, मैं आलती पालती मारने वाला था, गुरुजी ने मेरे मुंह पे ये चीज़ बोल दी। गुरुजी ने साफ साफ बता दिया कि तेरे साथ सपने में गलत होता है, कोई आती है एंटिटी ऐसे करती है जिसकी वजह से तेरा बहुत ज़्यादा जो है डिस्चार्ज हो रहा है, ये उसी वजह से हो रहा है कि तेरे ऊपर ये चीज़ें करी गई हैं। यश के दिमाग में चीज़ें चल रही थी पर समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। यश ने गुरुजी से बोला, गुरुजी मैं ही क्यों मैं टारगेट बना? गुरुजी ने साफ बता दिया, क्योंकि तू एक सीधा इंसान है और उस लड़की के ऊपर कुछ बलाएं थी। पहली कि उसकी शादी नहीं हो सकती थी जब तक उसकी बला अपने आप से कोई हंसी खुशी अपने ऊपर ना ले ले। दूसरा, उस लड़की के साथ कोई बॉडी प्रॉब्लम थी जो अब तेरे साथ आ गई है। उस लड़की की मम्मी ने सब कुछ घोल के तुझे दूध में पिला दिया और तेरे को बड़े प्यार से टारगेट बना लिया। गुरुजी ने साफ बता दिया कि ये कोई प्यार व्यार नहीं था, ये तेरा एक तरफा प्यार था, तू शुरू से ही एक कठपुतली की तरह यूज़ करा गया है। यश ने बताया कि अक्षय भाई, मेरे को जब ये चीज़ पता चली ना, मेरा दिन दुनिया पे से भरोसा उठ गया। प्यार क्या होता है मुझे समझ नहीं आता आज के टाइम पे, बट मैं आज भी कीर्ति के बारे में बहुत सोचता हूँ। यश ने बताया आज भी मेरे दिमाग में कीर्ति बहुत चलती है और कीर्ति के बारे में मैं कभी भूल ही नहीं पाता। मैं कीर्ति के नाम पे डिप्रेशन लेके चल रहा हूँ अपने दिमाग में और मैं ये चाहता हूँ कि मैं उससे बाहर आ जाऊँ और मेरे घर वाले इस चीज़ पर काम कर रहे हैं, मैं खुद भी काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं अब पंजाब में हूँ। पानीपत वाली कंपनी तो मैंने कब की छोड़ दी बिना बताए और मैं अब कभी वहाँ जाने का कोई ख्वाब भी नहीं सजाता। मैं यही चाहूँगा जो कि यश ने बोला कि मैं जनता को यही बताना चाहूँगा, भाई किसी का दिया हुआ कुछ मत खाओ, किसी के घर पे बैठ के खाना मत खाओ, तुम कब अगले शिकार हो जाओगे तुम्हें खुद ही समझ नहीं आएगा। यश ने बताया कि भाई जब लास्ट उस लड़की से मेरी बात हुई ना कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वो लाइन याद है जो आपको स्टार्टिंग में मैंने बताई थी, जो यश ने बोली थी कि मैं यहाँ पे किसी से रिश्ते बनाने थोड़ी ना आया हूँ। कीर्ति ने भी यही बोला कि उस दिन तो तुम कह रहे थे कि तुम किसी से रिश्ते बनाने नहीं आए हो, तो अब यहाँ क्या कर रहे हो। यश ने जब ये लाइन सुनी, उन्हें ए से लेके जेड तक सब याद आ गया कि ये तो शुरू से ही बदला लिया जा रहा था। जो ये मदद नहीं करी थी यश ने शुरू में सीनियर्स के बोलने पे, उसी चीज़ को घुमा के यश के ऊपर मार दिया गया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन में यही निकल के आता है कि आपको इस चीज़ को समझ लेना चाहिए कि ये दुनिया बहुत मतलब की है। कोई भी आपके ऊपर बला टाल देगा, आपका बड़ा प्यारा बन के। कितनी ही और कहानियों में ये चीज़ बताई जाएगी कि भाई मत लो किसी का दिया हुआ, मत खाओ, का आप कब टारगेट हो जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। हमारे वीडियोस के थ्रू हम यही मैसेज कन्वे करने की कोशिश करते हैं कि आप कोई भी ऐसी गलती मत करो जिसकी वजह से आगे जाके आपको बहुत भुगतना पड़े। और ये पूरी जो चीज़ें होती है कर्ज की तरह चलती हैं। आज आपको इन चीज़ों पर बिलीव नहीं होगा, आपके साथ ये चीज़ें चलती रहेगी, आप किस्मत को दोष देते रहोगे और फिर पता चलता रहेगा कि पीढ़ी दर पीढ़ी आपके साथ ये चीज़ें चल रही हैं, आपकी पीढ़ी इस चीज़ों पर भरोसा नहीं करती और फिर ये आगे जाके एक ऐसा गुच्छा बन जाएगा जो आपके पूरे वंश को लेकर डूबेगा। और ऐसी पैरानॉर्मल अवेयरनेस वीडियो के बाद हमारी आपसे क्या ही रिक्वेस्ट होती है कि जो नए व्यूअर्स चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। कि आपको जब लगता है कि ये इंसिडेंट किसी से मिलता जुलता है तो उस तक भेज दो, और लगता है न्यू जनरेशन को भेजना है तो भी अपनी फैमिली ग्रुप या किसी को भी भेज दो ताकि वो लोग सुने समझें और इस चीज़ को अपने जहन में बैठा ले कि कोई सगा नहीं है माँ बाप के अलावा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।